बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट ABST, लेसन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 18 तक देख लिया था। आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टैंडर्ड एक्चुअल दो चीज़ दे रखी है, लेकिन स्टैंडर्ड में एक ही कैटेगरी है और एक्चुअल में 3 कैटेगरी है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन को अपने एक बार पढ़ लेते हैं। एक फैक्ट्री जो कि 100 मजदूर काम में लगाती है, 50 घंटे प्रति सप्ताह काम करती है। मतलब एक मजदूर है ना 7 दिन में, 7 दिन का दिया हुआ है अपन को, तो 7 दिन में 50 घंटे काम करता है और 100 मजदूर काम करेंगे। कुल मिलाकर 100 गुणा 50 5000 घंटे काम होना है। मानक दर 10 रुपये प्रति घंटा है तथा मानक उत्पादन पूरे समूह का, मानक उत्पादन मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट, मानक उत्पादन पूरे समूह द्वारा 200 इकाइयाँ प्रति घंटा है। तो प्रति घंटा 200 इकाइयाँ हैं तो पूरे तो 50 घंटे हैं, तो 200 गुणा 50 यानी 10,000 घंटे टोटल वर्क होगा टोटल वर्कर द्वारा। मतलब सभी मजदूरों द्वारा एक सप्ताह में 10 घंटे कार्य किया जाएगा, क्योंकि 200 मजदूर हैं। एक मजदूर एक सप्ताह में 50 घंटे काम करता है, ठीक है। कुल मिलाकर एक मजदूर 50 घंटे काम करता है एक सप्ताह में, और 200 इकाइयाँ 1 घंटे में बन जाती है सभी मजदूरों द्वारा। तो 50 घंटे में कितनी इकाइयाँ बना देंगे? 200 गुणा 50 10,000 इकाइयाँ बना देंगे। यह आउटपुट है। जून के एक सप्ताह में 10 मजदूरों को 8 रुपये प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाता है। ये मैं आपको बता देता हूँ अब टेबल का निर्माण किस तरह से होगा। तो देखिए 100 मजदूर है, 50 घंटे एक सप्ताह में काम करते हैं, तो 5000 घंटे हो गए। और स्टैंडर्ड रेट आपको 10 रुपये दी हुई है पर हावर, और इसका इनपुट 5000 हो गया। और 200 इकाइयाँ 1 घंटे में बनती है, तो 50 घंटे में 10,000 इकाइयाँ बनेगी। इसका ये आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ तक का अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया है। नेक्स्ट आगे देखिए आप किस तरह से होगा। अब बोल रहा है आपको एक्चुअल के बारे में कि जून के एक सप्ताह में 10 मजदूरों को 8 रुपये प्रति घंटा, 10 मजदूरों को 8 रुपये प्रति घंटा, और एक मजदूर 50 घंटे काम करता है। जो स्टैंडर्ड में दिया हुआ वो इसमें मानेंगे थी अलग से, हावर आपको नहीं दिए हुए। तो 10 मजदूर 8 रुपये प्रति घंटा, तो 10 गुणा 50 यानी एक मजदूर एक सप्ताह में 50 घंटे काम करेगा, तो 10 गुणा 50 500 घंटे काम करेगा। एक कैटेगरी आ गई आपकी ये। नेक्स्ट, तथा 5 मजदूरों को 12 रुपये प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा। 5 मजदूरों को 12 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तो वही एक मजदूर 50 घंटे काम करेगा, तो 250 हावर आ जाएंगे एक वीक के। एक वीक का मतलब एक सप्ताह। फिर है शेष मजदूरों का भुगतान मानक दर पर ही होता है। तो मानक दर 10 रुपये है, तो ये 10 रुपये ही मान लेंगे। और शेष मजदूर ऐसा है, देखो पूरे मजदूर 100 है, ठीक है। तो 100 मजदूरों में से 10 और 5 तो अपन को दिए हुए हैं, यानी 10 + 5 कितने हो गए? 15, ठीक है ना। तो 100 में से 15 यदि अपन लेस कर देंगे तो कितने मजदूर बच जाएंगे? 85 मजदूर बच जाएंगे। 85 गुणा 50 यानी एक मजदूर 50 घंटे काम करता है, तो 4250 घंटे काम करेगा। टोटल हावर 500 + 250 + 4250, तो 5000 हावर आ गए ये आपके। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। वास्तविक उत्पाद 10,200 इकाइयाँ है, तो 10,200 इकाइयाँ एक्चुअल का आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट आगे देखिए, ये आपके हावर हैं इनपुट वाले और ये आपकी यूनिट्स है। तो हावर का यूनिट से कोई लेना देना नहीं है।
फिर भी टेबल की पूर्ति करने के लिए अपन ने ये मान लिया कि ये 10,000 है, ये 5,000 है, तो 5 बढ़ रहा है, तो ऐड प्रॉफिट 5,000 टेबल की पूर्ति करने के लिए लिखा है। तो ये 5,000 और ये 5,200 कहीं पर भी काम में क्वेश्चन को हल करते समय किसी भी सवाल में कभी भी ये जो एडलेस करते हैं अपन, ये कहीं काम में नहीं आता है। टेबल को पूरा करने के लिए इसको यहाँ केवल लिख दिया जाता है। और वैसे ये सही नहीं है क्योंकि ये तो हावर है और ये यूनिट है, तो हावर का यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी टेबल की पूर्ति करने के लिए जगह खाली नहीं रहे इसलिए, या फिर आप ऐसा नहीं लिखना चाहे तो इस जगह आप डैश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 5,000 लिखना है, यहाँ 10, यहाँ 5,000, यहाँ 10,200 जो दिया हुआ वो लिखना है। मतलब आप इस जगह डैश भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन ऑफ RSH रिवाइज स्टैंडर्ड हावर। तो देखिए आगे देखिए कंटिन्यू। इनपुट से क्या निकलता है RSH। ये देखिए आपका ये इनपुट है, इससे आपका RSH निकलेगा। तो 5,000 बटा 5,000 गुणा 5,000, तो 5,000 ही RSH आएगा और वो एक आएगा। B और C का तो स्टैंडर्ड दिया हुआ ही नहीं है। आगे चलिए कैलकुलेशन ऑफ SH। SH किससे निकलेगा भाई? आउटपुट से निकलेगा, ये आउटपुट से निकलेगा। तो 5,000 बटा 10,000 गुणा 10,200 यानी ये आ गया 5,100। यानी ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड हावर 5,000 न लेकर 5,100 हावर लेना है कैलकुलेशन में। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलिए कैसे करेंगे आगे का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेबर कोस्ट वेरिएंस। लेबर कोस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड हावर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल हावर एक्चुअल रेट। तो देखिए ए का 5,000 घंटे हैं, मतलब SH 5,000 लेंगे या 5,100 लेंगे। जो नया स्टैंडर्ड हावर आया है, नया जो SH आया है वो लेना है अपन को 5,100। ठीक है, तो 5,100 स्टैंडर्ड रेट 10। एक्चुअल हावर में अब प्रॉब्लम ये है कि यही लें या सभी लें। अब सभी लेंगे क्योंकि इसके अंदर ये तो है ही नहीं, इसलिए B का अलग से नहीं करेंगे, C का अलग से नहीं करेंगे, अब A के साथ में ही करेंगे इनको भी, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एक के साथ में ही कर लेंगे इनको। और फिर अलग अलग भी करोगे तो ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड हावर और स्टैंडर्ड रेट ये नील हो जाएगा और वो उस तरह से आपके आगे माइनस में आ जाएंगे, जो अभी एक साथ कर दिया मैंने। अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन फिर B में और C में स्टैंडर्ड हावर और स्टैंडर्ड रेट आपकी नील रहेगी, मतलब 0 रहेगी। वो लिख लेना, वही बात आएगी। मैं अभी लिख लेता हूँ उनको माइनस में एक साथ। तो 500 गुणा एक्चुअल रेट है ना, तो 500 गुणा 8, 250 गुणा 12 और 4,250 गुणा 10, 5,100 मल्टीप्लाई 10 51,000 माइनस का माइनस, 500 गुणा 8 4,000, 250 गुणा 12 3,000, 4,250 गुणा 10 42,500, 51,000 का 51,000, 4,000 प्लस 3 7 और 7,000 42,500 को में ऐड कर देंगे तो 49,500। 51,000 में से 49,500 लेस करेंगे तो प्लस के बचेंगे 1,500 F। ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया 1,500 F। नेक्स्ट है अपना लेबर रेट वेरिएंस AH गुणा SR माइनस AH गुणा AR। तो देखिए AH ABC का अलग अलग निकल जाएगा अब ये। ठीक है, तो AH देखिए हावर ये है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ अलग से, ये 500 250 और 4250। तो देखिए AH गुणा SR, तो AH कितना है A का 500, SR कितना है 10, तो 500 गुणा 10। ठीक है, और B में कैसे लेंगे 250 गुणा, अब SR नहीं है देखो यहाँ पर भाई, एक्चुअल आवर तो 250 आ गया लेकिन स्टैंडर्ड रेट नहीं है अपने पास, तो यही मानेंगे जो ऊपर है। या चाहो तो फिर ये 10 10 यहाँ सब जगह लिख लो आप, मतलब यहाँ पर तो 500 गुणा 10 आ गया
क्योंकि एक्चुअल हावर को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है तो 500 गुणा 10 आ गया, लेकिन यहाँ पर 250 गुणा कितना आएगा, कुछ भी नहीं है, तो ये मानेंगे 10 जो ए का दिया हुआ है, 250 गुणा 10। सी में कैसे होगा, 4250 गुणा 10, यानी यहाँ 10 मानेंगे, ठीक है ना। चाहे तो आप यहाँ 10-10 लिख सकते हैं, नहीं है तो ये जो पहले से दिया हुआ वही मानेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे। तो 500 गुणा 10, 250 गुणा 10 और 4250 गुणा 10। नेक्स्ट एक्चुअल हावर गुणा एक्चुअल रेट, ये तो ऐसे हो जाएगा 500 गुणा 8, 250 गुणा 12, 4250 गुणा 10, 500 गुणा 8, 250 गुणा 12 और 4250 गुणा 10, इस तरह से आ जाएगा। तो 500 गुणा 10 5000, 500 गुणा 8 4000, 5000 में 4000 लेस करेंगे तो प्लस के आ जाएंगे 1000 एफ। 250 गुणा 10 2500, माइनस का माइनस, 250 गुणा 12 3000, 2500 में 3000 लेस करेंगे तो माइनस के 500 ए आ जाएंगे। 4250 गुणा 10 42500, माइनस का माइनस, 4250 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 42500, 42500 में से 42500 लेस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। ए का 1000 प्लस में है, एफ है, ये माइनस का ये है, ये जीरो है, तो ये 500 ए है, ये 1000 एफ है, एफ अधिक है, कितना ज़्यादा है इससे 500, तो 500 एफ आ गया लेबर रेट वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का सूत्र है स्टैंडर्ड हावर गुणा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल हावर गुणा स्टैंडर्ड रेट। तो देखिए स्टैंडर्ड हावर अपन देखते हैं, ये लेंगे नया वाला जो ये 5000 नहीं लेंगे, 5100 लेंगे, तो 5100 गुणा स्टैंडर्ड रेट 10, 5100 गुणा 10 51000, माइनस का माइनस, एक्चुअल हावर गुणा स्टैंडर्ड रेट, तो एक्चुअल हावर सभी के ले लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड हावर फिर अलग से नहीं है ना, और तो एक साथ ले लेंगे जैसे शुरू में लिया था अपने लेबर कॉस्ट वेरिएंस में। तो स्टैंडर्ड रेट फिर क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रेट सब जगह 10 मानेंगे, ए की भी 10 मानेंगे, बी की भी 10, सी की भी 10, तो 500 गुणा 10, 250 गुणा 10, 4250 गुणा 10, 500 गुणा 10, 250 गुणा 10, 4250 गुणा 10, ठीक है। मतलब सबकी स्टैंडर्ड रेट ये 10 ही मानेंगे। तो 500 गुणा 10 5000 प्लस का प्लस, 250 गुणा 10 2500 प्लस का प्लस, 4250 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42500 आ जाएंगे। अब 5000 प्लस 2500, ठीक है, 7500 और 7500 और 42500 50000 हो गई ये आपके, और 51000 में से 50000 लेस करेंगे तो प्लस के 1000 एफ आ जाएगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 1000 एफ आ जाएगा, फेरेबल आ जाएगा। लेबर मिक्स वेरिएंस RSH गुणा SR माइनस AH गुणा SR, तो RSH आपका कितना निकला था, देखो कैलकुलेशन ऑफ RSH 5000, ए का और का तो निकलेगा नहीं क्योंकि डैश है, 5000, तो RSH गुणा SR तो 5000 गुणा 10 क्योंकि SR 10 है स्टैंडर्ड रेट, माइनस का माइनस। अब एक्चुअल आवर गुणा स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर ये ले लेंगे 500, 250, 4250, और स्टैंडर्ड रेट क्या लेंगे, ये सबकी 10-10 मानेंगे, इसकी भी 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10, क्योंकि नहीं दी हुई है तो फिर ये जो ऊपर दी हुई है वही मानेंगे। चलिए 500 गुणा 10, 250 गुणा 10, 4250 गुणा 10, 500 गुणा 10 5000, 250 गुणा 10 2500, 4250 गुणा 10 42500, ठीक है। 5000 प्लस 2500 7500, 7500 प्लस 42500 50000, 50000 में से 50000 लेस करेंगे तो नील यानी जीरो। लेबर मिक्स वेरिएंस जीरो नील, और लेबर यील्ड वेरिएंस आप फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर लेना क्योंकि आराम से आपको आ जाएंगे, क्योंकि इतनी जगह अपने बोर्ड पे बची भी नहीं है, आप खुद कर लेना। और काफ़ी सवाल आप कर चुके हैं, फॉर्मूला आपको पता है और रूटीन मैंने आपको बता दिया है। जैसे एक्चुअल हावर लेना है, फिर स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट सबकी फिर 10 मान लेना है, ठीक है। और जब मान लीजिए स्टैंडर्ड हावर है और एक्चुअल हावर है, तो फिर दूसरी साइड आप क्या है कि बी का नहीं है ना स्टैंडर्ड हावर, तो फिर आप इनको सबको एक साथ ही ले लो फिर आप, है ना, इस तरह से बार बार करने की बजाय। और बार बार भी यदि करना चाहे तो फिर ये जीरो रहेगा, लेकिन जैसे यही क्वेश्चन है स्टैंडर्ड हावर जीरो,
स्टैंडर्ड रेट बोले 10 ले लो, लेकिन स्टैंडर्ड आवर 0 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर वो लोगे तो वो अलग अलग ले लो चाहे एक साथ ले लो। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, बड़ा आसान है। नहीं समझ में आए तो पहले तो एक बार इसको उतारो, फिर ये देखो कि सही सूत्र मैंने लिखे कि नहीं लिखे। सही सूत्र लिखे इसलिए सही उत्तर आए, सही कैलकुलेशन की है इसलिए सही उत्तर आए, इसका मतलब ये पूरा सही है। लेकिन आप ये देखो जैसे एक्चुअल आवर की जगह मैंने एक्चुअल आवर लिखा है कि नहीं लिखा, स्टैंडर्ड रेट की जगह स्टैंडर्ड रेट लिखा कि नहीं लिखा, तो ये सब चीज़ें यहाँ है, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। बस प्रॉब्लम ये है कि जब के ये एक्चुअल आवर ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड रेट क्या लेंगे, फिर सबकी 10-10 मानेंगे। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हुए इसको हल करना पड़ेगा जब ये आएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साथ में आप एग्जाम्पल्स भी करते रहें। ठीक है, ओके।